Hello dear students, our unit is Laplace transform whose fifth lecture is unit step function and periodic function. So first we discuss about unit step function. Students, unit step function is basically defined as u of t or h of t is equal 1 for t is greater than 0 and 0 for less than and 0 for t less than 0. तो स्टूडेंट्स ये आपका होता है यूनिट स्टेप फंक्शन. अगर इसको ग्राफिकली देखा जाए तो हम कहेंगे कि जैसे मान लो अपने इस तरीके से यूनिट स्टेप फंक्शन के लिए ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पर t की वैल्यू क्या है 0 और इस तरफ t की वैल्यू पॉजिटिव होगी और इस तरफ क्या होगी नेगेटिव. तो ये कह रहा है कि अगर t लेस देन 0 है तो वैल्यू क्या है 0. तो हम कहेंगे इसको इसकी वैल्यू जो है इस तरीके से डिफाइन होगी. देखो मैं दूसरे कलर में बताता हूँ आपको. t लेस देन 0 यहाँ तक इसकी वैल्यू क्या रहेगी 0 और जैसे t इज ग्रेटर देन 0 होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1. यहाँ पर क्या है t की वैल्यू 1 है. तो ये आपका फंक्शन क्या डिफाइन है h ऑफ t, यानी h ऑफ t की वैल्यू 1 कब होगी जब इसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है, तो ये आपका यूनिट स्टेप फंक्शन होता है. उसके बाद में अगर हम इसका थोड़ा सा शिफ्टिंग पढ़ें कि शिफ्टिंग फंक्शन क्या होता है, ये नेक्स्ट जो फंक्शन दिख रहा है आपको ये नीचे वाला पार्ट, ये क्या है इसका शिफ्टिंग फंक्शन है. यानी t माइनस ए, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे. देखो कि t इज ग्रेटर देन ए की वैल्यू क्या होगी 1 एंड t लेस देन ए के लिए वैल्यू क्या है इसकी 0. ये कैसे आया ये समझो. देखो यहाँ पर लिखा हुआ h ऑफ t माइनस ए, यानी t माइनस ए, पहले इसको क्या कर दो इक्वल टू 0. तो t की वैल्यू क्या आएगी a. तो स्टूडेंट्स t की वैल्यू a होगी, वहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 चलेगी, उससे पहले t लेस देने के लिए वैल्यू क्या रहेगी 0. तो ये आपका क्या हो गया यूनिट स्टेप फंक्शन हो गया. और शिफ्टिंग क्या हो रही है कि t इक्वल a से इसकी वैल्यू क्या हो रही है 1 स्टार्ट हो रही है. ठीक है, पहले कहाँ से स्टार्ट होती थी 0 से हो रही थी, तो उसको बोल रहे थे t इज ग्रेटर देन 0 के लिए h ऑफ t, यानी इसको इस तरीके से बोल सकते हो आप h ऑफ t माइनस 0. और यहाँ अगर t माइनस 0 की जगह a कर दिया तो t माइनस ए इक्वल 0 हो गया, तो t इक्वल कितना हो गया a हो गया. तो हम कह रहे हैं कि h ऑफ t माइनस ए यानी t इज ग्रेटर देन a के लिए वैल्यू क्या है 1 और t लेस देन a के लिए वैल्यू क्या होगी 0. आई होप सबको समझ में आ रहा होगा यूनिट स्टेप फंक्शन. सिंपली आपको ध्यान में क्या रखना है, देखो एक ही लाइन में याद रखना है कि जैसे ही h ऑफ t की अगर बात करें तो ये क्या कह रहा है कि इधर t है यहाँ पर 0 है, तो अगर t की वैल्यू लेस देन 0 या 0 से कम है तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी 0 रहेगी. जैसे t की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी. तो ये बोलते हैं यूनिट स्टेप. यूनिट स्टेप का मतलब देखो एक ही स्टेप 0 से 1, उसके बाद में ये 1 ही रहेगा कहाँ तक अप टू इन्फिनिटी तक. t की वैल्यू चाहे कहाँ तक चली जाए इन्फिनिटी तक चली जाएगी तो भी इसकी वैल्यू क्या रहेगी 1 रहेगी, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन. स्टूडेंट्स, अगर आपसे इसका पूछे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताओ यूनिट स्टेप फंक्शन का, तो देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t आपने पढ़ा हुआ है. कितना होता है 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी और dt लिखते हो. अगर मैं फंक्शन h ऑफ t लेता हूँ तो यहाँ पर मैं एक बार क्या लिख दूँ f ऑफ t की जगह h कर दूँ यहाँ पे दोनों जगह, तो मैं लिख दूँ h ऑफ t, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा h ऑफ t आ जाएगा. अब स्टूडेंट्स 0 से इन्फिनिटी की बात हो रही है अपने पास, तो 0 से इन्फिनिटी आपको इस कर्व में दिख रहा होगा कि 0 से इन्फिनिटी के अंदर इसकी वैल्यू क्या है फिक्स 1 है, दिख रही है. तो हम लिख सकते हैं कि 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी, 0 से इन्फिनिटी में h ऑफ t की वैल्यू कितनी है 1 और dt. अब आप खुद बताओ कि ये जो चीज़ दिख रही है आपको ये बेसिकली है क्या आपको ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 नज़र आ रहा है? आ रहा नहीं आ रहा कि यहाँ h ऑफ t की वैल्यू क्या हो गई 1. तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 कितना होगा 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी 1 डॉट dt. और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 कितना होता है स्टूडेंट्स 1 अपॉन s. तो आप सिंपली अगर आपको कभी भी पूछे कि यूनिट स्टेप फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताइए तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ h ऑफ t आपको जब भी पूछे तो हमेशा कितना होगा 1 अपॉन s होगा. इतनी बात समझ में आई क्या स्टूडेंट्स? ठीक है. नेक्स्ट देखो, अगर इसमें लिखा हुआ है h ऑफ t माइनस ए और आपको कहेगी h ऑफ t माइनस ए अगर वैल्यू दी हुई है तो आप इसका लाप्लास बताओ.
ठीक है, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको कहे कि इसका लाप्लास बताओ आपको, इसके बेस पे मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, नेक्स्ट स्टेप में अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलो स्टूडेंट्स, या फिर ऐसे करते हैं कि इसका जो एच ऑफ टी माइनस ए का लाप्लास है वो अपन क्वेश्चन के साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में देखो क्वेश्चन आपका कि प्रूव दैट एच ऑफ टी माइनस ए इज इक्वल ई की पावर माइनस ए एस अपॉन एस। ये एक तरीके से क्वेश्चन ही बन गया। यहाँ देखो, प्रूव दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एच ऑफ टी माइनस ए इज इक्वल ई की पावर माइनस ए एस अपॉन एस। और कंसिडर क्या किया, देखो a इज ग्रेटर देन 0, ये बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। a इज ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 है, क्योंकि इसी के बेस पे अपने को पता चलेगा कि यहाँ पर e की पावर माइनस ए एस लिखे हैं या फिर e की पावर प्लस ए एस आएगा। तो ये चीज़ आपको स्पेशली ध्यान देनी है। चलो ठीक है, इसको प्रूव करते हैं स्टूडेंट्स। आपको क्या दिया हुआ है, देखो कि पहली चीज़ ये आपको डिफाइन है, ये आपको पता होना चाहिए कि एच ऑफ टी माइनस ए का मतलब क्या होता है। एच ऑफ टी माइनस ए का मतलब होता है 1 फॉर टी इज ग्रेटर देन 0 एंड 0 फॉर टी लेस देन 1 फॉर टी इज ग्रेटर देन ए एंड 0 फॉर टी लेस देन ए। ये चीज़ आप सबके पता होनी चाहिए। उसके बाद में स्टूडेंट्स आपको पता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, अभी आपने पढ़ा एच ऑफ टी, अगर मैं यहाँ लिखता तो यहाँ पर मैं एच ऑफ टी लिखता, यहाँ पर मैंने एच ऑफ टी माइनस ए लिखा तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, एच ऑफ टी माइनस ए लिखूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर एच ऑफ टी माइनस ए की वैल्यू के लिए हम क्या कर रहे हैं कि अपने पास जो डिफाइन है एच ऑफ टी माइनस ए, ये बेसिकली किस तरीके से डिफाइन है, 1 फॉर टी इज ग्रेटर देन ए एंड 0 फॉर टी लेस देन ए। तो स्टूडेंट्स आप ये सोचो कि अगर अपने पास एक लाइन ड्रॉ हो रही है जिसके अंदर यहाँ पर तो टी इज इक्वल 0 है, बीच में कहीं पर टी इज इक्वल ए है, और फिर आगे लास्ट में क्या आता है, टी इज इक्वल इन्फिनिटी आता है। तो स्टूडेंट्स 0 से लेके इन्फिनिटी को मैं 2 टुकड़ों में तोड़ सकता हूँ क्या, एक तो 0 से लेके ए और एक तोड़ दूँ ए से इन्फिनिटी, कर सकते हो आप ऐसा। तो वही चीज़ मैंने की है। यहाँ देखो, एक टुकड़ा तो कर दिया मैंने 0 से ए का, दूसरा कर दिया मैंने ए से इन्फिनिटी का। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अपने पास जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें जब टी की वैल्यू लेस देन ए रहेगी, यानी 0 से ए के अंदर तो इसकी वैल्यू क्या है 0, और ए से लेके इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू क्या है 1 है। तो स्टूडेंट्स वही चीज़ मैंने यहाँ की है, हमने जस्ट वैल्यूज पुट किया है, इस एच ऑफ टी माइनस ए की वैल्यू पुट की है। जब 0 से ए रहेगा तो वैल्यू क्या रहेगी 0, और जब ए से इन्फिनिटी इसकी लिमिट रहेगी इस तरीके की, तो अपन एच ऑफ टी माइनस ए की वैल्यू क्या रख देंगे 1 रख देंगे। तो आई होप सबको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। उसके बाद में देखो स्टूडेंट्स, हमने ये पार्ट सोल्व किया है, इसका पहला जो पार्ट है ये तो क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, इधर वाला पार्ट है ए से इन्फिनिटी वाला, वो यहाँ लिख दिया। देखो ए से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी 1 डॉट डी टी। अब ई की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन आपको बताया स्टूडेंट्स, ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस। तो वही चीज़ यहाँ लिख दी मैंने, उसकी लिमिट क्या है ए से इन्फिनिटी। अगर हम अपर लिमिट लगाएंगे सबसे पहले तो क्या बनेगा, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी। लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस साइन आएगा, एक माइनस ये रहा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, 1 अपॉन एस पड़ा है, 1 अपॉन एस लिख दिया, और टी की जगह क्या लिखेंगे ए, तो ई की पावर माइनस ए एस आया। तो ओवरऑल अपने पास स्टूडेंट्स क्या वैल्यू आ जाएगी, ई की पावर माइनस ए एस अपॉन एस। तो आई होप ये चीज़ सबको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन और देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये रिपीट होया हुआ है 2-3 बार। देखो, यूजिंग सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर एच टी माइनस 3 वेयर एच टी माइनस 3 इज ए यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स आपको पता है इसको किससे सॉल्व करवाने के लिए बोल रहे हैं, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम से। तो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम आप सबको पता होगी क्या थी, एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ आपको कि इफ एच ऑफ टी या एफ ऑफ टी में था, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल एफ ऑफ एस एंड जी ऑफ टी इज इक्वल एफ ऑफ टी माइनस ए फॉर टी इज ग्रेटर देन ए एंड 0 फॉर टी लेस देन ए, ऐसा ही था। ठीक है, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी कितना था, ई की पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस, ऐसा ही लिखा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, देखो आपको समझाने के लिए दोबारा लिखा हुआ है यहाँ पे।
पहली चीज़ तो देखो कि एच ऑफ टी आपको पता ही है कितना होता है, एच ऑफ टी माइनस ए भी आपको पता है अभी। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम ये जो मैंने अभी लिखाई थी आपको वो पूरी ये रही कि इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी इज इक्वल एफ ऑफ एस एंड जी ऑफ टी इज इक्वल एफ ऑफ टी माइनस ए फॉर टी इज ग्रेटर देन ए एंड जीरो फॉर टी लेस देन ए, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी इज इक्वल ए की पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस। ये होती है सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अगर इसी ढांचे में हम इस चीज़ को पुट करने की कोशिश करें, देखो स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यू, आप थोड़ा सा देखने की कोशिश करें यहाँ पे कि ये एच ऑफ टी माइनस ए की वैल्यू है। एक बार इस चीज़ को भूल जाओ, आप यहाँ डाल दो, यहाँ क्या दिया हुआ, टी इज ग्रेटर देने के लिए वैल्यू 1 एंड टी लेस देने के लिए वैल्यू 0। तो ये टी इज ग्रेटर देन ए एंड टी लेस देन ए और 0 दिया हुआ है, और यहाँ पर दिया हुआ है एच ऑफ टी माइनस ए, जी ऑफ टी इजिकल कितना लिखा है मैंने, एच ऑफ टी माइनस ए। यहाँ एफ ऑफ टी माइनस ए था, या एच ऑफ टी माइनस ए लिखा है। स्टूडेंट्स ऐसा क्यों लिखा है वो चीज़ समझो कि एच ऑफ टी माइनस ए, अगर आपको कोई ये पूछे कि मेरे को ये बताओ, इतनी सी बात पूछे आपसे कि एच ऑफ टी माइनस ए की वैल्यू बताओ फॉर टी इज ग्रेटर देन ए, तो टी इज ग्रेटर देन ए के लिए अगर एच ऑफ टी माइनस ए की वैल्यू बताओगे तो आप स्टूडेंट्स कितना लिखोगे, 1। तो यानी मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिखूंगा, सिंपली आंसर क्या आएगा मेरा, 1 आएगा। एच ऑफ टी माइनस ए की वैल्यू 1 है, कब, टी इज ग्रेटर देन ए के लिए। और अगर आपसे यही वैल्यू इस तरीके से पूछता कि एच ऑफ टी माइनस ए के लिए वैल्यू बताओ जब टी की वैल्यू लेस देन हो, तो आप यहाँ आंसर क्या देते, 0। यानी इस एच ऑफ टी माइनस ए के दो आंसर हो रहे हैं। दो आंसर किस पे डिपेंड करें, कंडीशन पे डिपेंड करें। अगर टी इज ग्रेटर देन ए होगा तब तो वैल्यू 1 आएगी, अगर टी लेस देन ए होगा तो वैल्यू क्या आएगी, 0। तो दो तरीके के आंसर बन रहे हैं स्टूडेंट्स। तो वही चीज़ मैं यहाँ बता रहा हूँ कि इस चीज़ को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस एच ऑफ टी माइनस ए को, कि यहाँ पर है तो ये 1 ही, लेकिन इसको लिखा क्या है, एच ऑफ टी माइनस ए। तो ये नीचे वाला जो पार्ट है इसको भी हम एच ऑफ टी माइनस से लिख सकते हैं, बट यहाँ पर एच ऑफ टी माइनस से क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अपने, इसलिए हमने 0 लिख दिया। तो टी लेस देने के लिए वैल्यू 0 हो गई, और टी इज ग्रेटर देने के लिए वैल्यू क्या है, एच ऑफ टी माइनस से, और ये एच ऑफ टी माइनस से का मतलब कितना है, 1 है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है सबको। यानी अपने पास अगर हम इस चीज़ को देखें तो एच ऑफ टी माइनस से, अगर हम यहाँ से इस चीज़ को कंसिडर करें, क्योंकि ये एफ ऑफ टी माइनस से होता है, यहाँ देखो ये फॉर्मूले में अपने पास कितना होता है, एफ ऑफ टी माइनस से। एफ ऑफ टी माइनस से की जगह अभी प्रेजेंट में कितना है, एच ऑफ टी माइनस ए है। तो एच ऑफ टी माइनस ए की वैल्यू मेरे पास 1 है। अगर स्टूडेंट्स मेरे को ये कहे कि एच ऑफ टी की वैल्यू बताओ यहाँ पर, तो वैल्यू कितनी आएगी, 1, क्योंकि यहाँ से माइनस ए को हटाओगे तो इधर भी अगर कोई माइनस ए होगा तो वो हट जाता। ठीक है, बट प्रेजेंट में यहाँ पर माइनस ए नहीं है तो वो यहाँ से नहीं हटा। ठीक है, या फिर आपको सिंपली ये कहे कि कोई ये बोले कि जहाँ जहाँ पर भी टी है उस टी को टी माइनस ए कर दो। आपको क्या बोले कि जहाँ जहाँ पर भी टी है उसको टी माइनस ए कर दो, तो आपके पास क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स, आपके पास ये वैल्यू दी हुई है, सपोज करो एच ऑफ टी इज इक्वल 1, और आपको कहे कि टी की जगह टी माइनस ए करना है, यानी इसकी शिफ्टिंग करनी है, तो आप क्या लिखोगे, एच ऑफ टी माइनस ए। तो इधर भी जहाँ पर भी कोई टी होता तो हम टी की जगह टी माइनस ए कर देते, बट यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसलिए हमने यहाँ का क्या लिख दिया, ओनली 1 ही रहेगा, कि कॉन्स्टेंट में कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि एच ऑफ टी माइनस ए इज इक्वल 1 है, एच ऑफ टी इज इक्वल 1 है। ये कब है, जब एच ऑफ टी की वैल्यू, सॉरी एच ऑफ टी नहीं, जब टी इज ग्रेटर देन ए, टी इज ग्रेटर देन ए के लिए। इसको एक ग्राफिकली मेथड से और बताता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर समझने के लिए कर रहे हैं, बाकी यहाँ पर ये जो इतना बॉक्स बना हुआ है इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। ये आपकी सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, और इस सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अपन 2 मिनट में इसको सोल्व कर सकते हैं, बट अपन कुछ समझना चाह रहे हैं, मैं आपको कुछ अलग तरीके से समझाना चाह रहा हूँ ग्राफिकली, इसका इंपॉर्टेंस बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखो ये आपका ग्राफ है, यहाँ पर मैंने लिख दिया एच ऑफ टी सोल्व हो रहा है, ये एच ऑफ टी का ग्राफ है। ठीक है, और यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 0, यहाँ पर कहीं पर है टी इज इक्वल ए, और यहाँ पर है टी इज इक्वल इन्फिनिटी। अब स्टूडेंट्स आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि एच ऑफ टी माइनस ए का ग्राफ था वो कहाँ से स्टार्ट था, यहाँ से स्टार्ट था, ऐसा था। ठीक है, तो आपको कोई ये कहे कि एच ऑफ टी माइनस ए की वैल्यू का कितनी होगी,
t इज ग्रेटर देन a के लिए, और सेम क्वेश्चन मैं ये पूछता हूँ कि h ऑफ t की वैल्यू कितनी होगी t इज ग्रेटर देन a के लिए। तो आप ये सोचो कि t इज ग्रेटर देन 0 होते ही क्या h ऑफ t की वैल्यू तो 1 आ रही है, तो वो यहाँ पे पूछो, आपसे यहाँ पर पूछे, यहाँ पर पूछे, कहीं पर भी पूछे, तो आपकी वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स है 1 है। तो t इजल a पर पूछे, t इजल 0 से पूछे, t इजल इन्फिनिटी पर पूछे, h ऑफ t की वैल्यू कितनी है, हमेशा 1 है। आपको कह रहा है कि h ऑफ t माइनस a की वैल्यू भी t इज ग्रेटर देन a के लिए बताओ, तो t इज ग्रेटर देन a के लिए वैल्यू कितनी है 1, तो इसकी वैल्यू भी 1 है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि h ऑफ t माइनस a हो या h ऑफ t हो, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 1 रहेगी। आई होप सबको ये चीज़ समझ में आ गई है स्टूडेंट्स। अब देखो आगे, तो स्टूडेंट्स ये लिखा हुआ है अपना, ये तो प्रॉपर्टी थी, देखो यहाँ तक तो ये प्रॉपर्टी है, ये मैंने बताई आपको प्रॉपर्टी। लाप्लास ट्रांसफॉर्म जी ऑफ टी कितना होता है, e की पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस होता है। तो जी ऑफ टी इज इक्वल कितना होगा, एच ऑफ टी माइनस ए, टी इज ग्रेटर देन 0 फॉर टी लेस देन ए। अब स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है एच ऑफ टी माइनस 3, यहाँ पर पूछ रहा है एच ऑफ टी माइनस 3, यानी ए की जगह कितना है 3 है। तो एक बार स्टूडेंट्स अपन सब कुछ चेंज करके ए की जगह 3 कर दो बस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ए था तो उसकी जगह 3 किया, तो एच ऑफ टी माइनस 3 बन गया। यहाँ टी इज ग्रेटर देन ए था, यहाँ टी इज ग्रेटर देन 3 कर दिया। यहाँ टी लेस देन ए था, यहाँ टी लेस देन 3 कर दिया। बताओ इसमें कोई डाउट है किसी को, नहीं है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो एच ऑफ टी माइनस 3 है, इसका मतलब क्या है, टी इज ग्रेटर देन 3, यानी एक की वैल्यू कितनी होगी 3, लेकिन एच ऑफ टी माइनस 3 की वैल्यू बदलेगी, नहीं बदलेगी। एच ऑफ टी माइनस 3 पहले भी 1 था, अभी भी 1 है। तो एच ऑफ टी माइनस 3 अगर 1 है तो एच ऑफ टी तो होना ही होना है, एच ऑफ टी की वैल्यू भी कितनी होगी 1। इसलिए स्टूडेंट्स अपने पास एच ऑफ टी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एच ऑफ टी कितना होता है, ये 1 है तो 1 का लाप्लास आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। 1 का लाप्लास कितना होता है, हमेशा 1/s होता है। तो अगर यहाँ एच ऑफ टी है तो इसको एच ऑफ एस लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एफ ऑफ टी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, एफ ऑफ एस। यहाँ पर स्टूडेंट्स एफ ऑफ एस लिखो, जी ऑफ एस लिखो, एच ऑफ एस लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हमने स्टैंडर्ड ही ले लिया, इसको एफ ऑफ एस ले लिया, ठीक है। अब प्रॉपर्टी पे आते हैं। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, जब भी इस तरीके का लिखा हुआ हो तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी, इसको देखो थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूँ मैं आपको। अगर मान लो स्टूडेंट्स मैं इसको एफ ऑफ टी माइनस ए पढ़ूँ माइंड में, आप इसको माइंड में क्या पढ़ो, एफ ऑफ टी माइनस ए पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको आप एफ ऑफ टी माइनस ए पढ़ोगे। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स मैं इसको क्या पढ़ूंगा, एफ ऑफ टी माइनस 3 पढ़ूंगा, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि इसको एच में पढ़ा है कि एफ में पढ़ा है। ये है क्या है कि यूनिट स्टेप फंक्शन है। एच इसलिए डिनोट किया कि ये यूनिट स्टेप फंक्शन है। यस तो अगर हम इसे यहाँ पर एफ ऑफ टी माइनस ए पढ़ेंगे और इसे एफ ऑफ टी माइनस 3 पढ़ेंगे, तो एफ ऑफ टी माइनस 3 की वैल्यू अगर 1 है तो एफ ऑफ टी की वैल्यू भी कितनी होगी 1। तो यहाँ पर एच ऑफ टी की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। इसको क्या मानो, एफ ऑफ टी इजिकल क्या हो गया 1, और अगर एफ ऑफ टी इजिकल 1 है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी कितना होगा 1/s। तो वही 1/s यहाँ पर आ रहा है, इसको क्या मान दिया हमने, एफ ऑफ एस मान लिया। नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी होता है कितना है, ई की पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस। ए की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी आ रही है 3 आ रही है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, ई की पावर माइनस 3s, और एफ ऑफ एस का मतलब कितना हो गया 1/s, तो आपने 1/s लिख दिया। तो स्टूडेंट्स आई होप सबको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। अब आपको वैल्यू पता चल गई एच ऑफ टी माइनस 3 की, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एच ऑफ टी माइनस 3 की वैल्यू आपके पास आ गई, ई की पावर माइनस 3s और 1/s। अब अपन आगे पढ़ रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एच टी माइनस 3। अगर मैं इस फंक्शन को टी से मल्टीप्लाई कर दूँ एच टी माइनस 3 को, तो एक बार टी से मल्टीप्लाई करने का मतलब स्टूडेंट्स कितना होता है, मल्टीप्लिकेशन बाई टी की प्रॉपर्टी से क्या आता है, माइनस डी अपॉन डी एस और एफ ऑफ एस। तो एफ ऑफ एस कौन सा है, ये पार्ट आपका अभी, यानी इसका जो लाप्लास होता है वो चीज़ हमने यहाँ लिख दी, ठीक है। तो माइनस डी अपॉन डी एस, तो एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो ये माइनस तो देखो बाहर पड़ा है, और डी अपॉन डी एस का मतलब इसका फॉर्मूला किससे लगाओगे, यू अपॉन वी से। तो यू अपॉन वी का मैंने लास्ट क्लास में बताया था, एस का क्या हो जाएगा एस स्क्वायर, और यहाँ पर एस को क्या रखा है एच जी टीज। उसके बाद में ई की पावर माइनस 3s का डिफरेंशिएशन करोगे तो -3 आएगा, तो -3 ई की पावर -3s, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप ये चीज़ आप सभी लोग कर सकते हो। अब
u/v के फॉर्मूले से। करने के बाद में जस्ट हमने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पर e⁻³ को कॉमन ले लिया और यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस माइनस दोनों क्या हो गए प्लस। तो यहाँ पर अंदर क्या बचा, पहले वाले के पास तो बचा 3/s और फिर प्लस दूसरे वाले के पास क्या बचेगा 1/s²। कर सकते हो इतना। लेकिन स्टूडेंट्स अपने से क्वेश्चन में t(h(t-3) का लाप्लास नहीं पूछा है, इसका लाप्लास नहीं पूछा है अपने से वैल्यू किसकी पूछी है, t²h(t-3) की पूछी है, इसकी वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर t² करेंगे तो उसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। यहाँ देखो अगर मैं t² करता हूँ तो आपको साफ पता है कि t² का मतलब क्या हो गया, h(t-3) का जो आंसर आ रहा है यानी ये पार्ट आ रहा है, इसका क्या करना है, 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। तो एक बार डिफरेंशिएशन हमने कर दिया, एक बार और डिफरेंशिएशन करो। तो एक बार और करेंगे तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ 3/s तो 3 तो बाहर आ गया और इस e⁻³ का क्या करना है अपने को, डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ पर स्टूडेंट थोड़ी सी मैंने मिस्टेक की है, सॉरी नहीं की है मिस्टेक, कोई मिस्टेक नहीं हुई है यहाँ पर लिखने में। ये देखो ये आपके पास t(h)t-3 की वैल्यू थी, ठीक है, जो यहाँ लिखी थी वो यहाँ दोबारा लिख दी मैंने, अलग अलग करके लिखा है। अब t² का मतलब क्या हो गया कि इनका दोनों का एक बार और डिफरेंशिएशन हो। तो डिफरेंशिएशन जब भी करते हैं तो माइनस साइन आएगा, क्योंकि एक माइनस यहाँ काम में ले लिया तो दोबारा से एक माइनस काम में लेना पड़ेगा। तो माइनस आ गया, क्योंकि फॉर्मूले में जैसे t करते हैं तो माइनस आता है। तो t² हो गया तो 2 बार माइनस होना चाहिए, तो एक माइनस यहाँ आ गया और एक माइनस ये हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो गए प्लस हो गया। अगर अपन नहीं भी लगाएं तो भी चलेगा ये पार्ट, ठीक है। यस, अब देखो d/ds करा तो पहले एक बार इसके लगाएंगे d/ds और एक पार्ट इसका होगा। तो स्टूडेंट्स दोनों में आपको u/v नजर आ रहा है, तो हम इन दोनों को अलग अलग सोल्व करेंगे u/v के फॉर्मूले से। तो पहली चीज़ तो ये देखो कि यहाँ पर जो पार्ट आ रहा है, ये जो पहला पार्ट आ रहा है e⁻³ आ रहा है स्टूडेंट्स, ये तो यहाँ पर भी दिख रहा था आपको e⁻³ दिख रहा था ना। तो इसका सॉल्यूशन हमने जब डिफरेंशिएशन करके निकाल लिया तो इसके लिए दोबारा मेहनत नहीं करेंगे। ये एज इट इज़ ये पूरा पार्ट आप यहाँ रख दोगे तो ये रहा ये पार्ट पूरा। अब आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सर माइनस कैसे आया, तो माइनस देखो स्टूडेंट्स, जब ये माइनस अपन यहाँ पे दिख रहा है इसको हटा दो तो बचा हुआ पार्ट में क्या माइनस नज़र आ रहा है आपको, ये माइनस तो ये वाला माइनस है। अगर ये माइनस नहीं हो तो आपको दोनों में माइनस कॉमन नहीं आएगा, वो माइनस आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। और बाकी बचा हुआ पार्ट है वो एज इट इज़ मैंने यहाँ वाला यहाँ लिख दिया है, ठीक है। अब आपको एक एक्स्ट्रा 3 नज़र आ रहा है, वो 3 देखो यहाँ पहले से पड़ा था ना, वही 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी कोई चेंज नहीं किया है पहले वाले इस पार्ट में। तो ये सिंपल u/v से अगर आपको लगे ना तो आप इसको दोबारा खुद से u/v से सोल्व कर लेना, तो आपको यही चीज़ दोबारा आ जाएगी, ठीक है। जो चीज़ अपन ने पहले डिस्कस कर ली है रही, यही चीज़ है ये पूरे सेम, ओके। अब नई चीज़ क्या सोल्व करनी है, देखो ये वाला पार्ट दोबारा सोल्व करना है। ये क्यों करना है, क्योंकि इस बार अपने पास आ रहा है e⁻³ है, तो s² क्या है v है, ऊपर वाला पार्ट क्या है u, तो u/v का फॉर्मूला लगा देना। u/v का फॉर्मूला लगाओगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपको मैं बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि नीचे जस्ट v² करना है, तो s² का स्क्वायर करोगे तो s की पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये पहली वैल्यू क्या आ जाएगी s की पावर 4, और s² को एज इट इज़ किसका करना है e⁻³ का। e⁻³ का कितना होता है -3 e⁻³s, फिर माइनस फॉर्मूले में होता है s² का डिफरेंशिएशन 2s और e⁻³ एज इट इज़। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ऐसा पार्ट दिखेगा, ठीक है। अब t² h(t-3) अब आप स्टूडेंट्स जस्ट कुछ नहीं करना, आपको एक सिंपल वैल्यूज़ दिख रही हैं, इनको जस्ट आप सोल्व करना है। सोल्व करके आप यहाँ पहुँच जाओगे और इसको और थोड़ा सा रीअरेंज करोगे, यानी e⁻³ कॉमन ले लोगे इनमें से, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। आई होप यहाँ तक स्टूडेंट सब कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को आंसर निकालना है। नेक्स्ट अपन है स्टूडेंट्स पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, ए फंक्शन f(t) इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड थीटा इफ f(t + n θ = f(t)। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स कि आफ्टर फिक्स टाइम इंटरवल अगर अपना फंक्शन रिपीट हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए लूँ मैं, आपको साइन वेव पता है, साइन वेव देखी हुई होगी स्टूडेंट सबकी, इस तरीके की होता है। तो यहाँ पर क्या वैल्यू होती है 0, यहाँ पर कितना होता है पाई, यहाँ पर क्या वैल्यू होती है पाई, और यहाँ पर कितना होता है 2π। तो स्टूडेंट्स अगर आप इस चीज़ को नोटिस करो, इतना पार्ट को 0 से लेके 2π, तो ये बार बार रिपीट हो रहा है। देखो ये पार्ट 0 से लेके 2π वाला पार्ट ही दोबारा आ रहा है, फिर आगे देखोगे तो दोबारा से यही आ रहा है, पीछे देखोगे तो भी यही पार्ट दिखेगा। तो इतना सा जो स्लॉट है ये बार बार रिपीट हो रहा है आपका।
तो आफ्टर फिक्स टाइम इंटरवल कितना हो गया 0 से 2 पाई का, तो 2 पाई के इंटरवल के बाद में साइन का जो फंक्शन होता है वो रिपीट होता रहता है आपका, तो वो एक साइन क्या हो गया, एक पीरियोडिक फंक्शन हो गया। ठीक है, तो पीरियोडिक फंक्शन समझ में आया आपको सबको। इसकी एक थ्योरम होती है स्टूडेंट्स की, पीरियोडिक फंक्शन का लाप्लास निकालने का एक डायरेक्ट मेथड है। इसका प्रूफ भी है, लेकिन प्रूफ आपका इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, क्योंकि आप एप्लीकेशन बेस पे होता है, आपके क्वेश्चंस आएंगे न कि आपके ज़्यादा प्रूफ आएंगे। तो प्रूफ जो आने वाले थे वो मैंने आपको बता दिए। यहाँ पर अपने को डायरेक्ट क्या ध्यान में रखना है, अगर कोई इसके बेस पे क्वेश्चन आ जाए तो अपने को इस मेथड से सोल्व करना है। ठीक है, और बाकी साइन और कॉस का अगर आपको डायरेक्ट आता है, जो मैंने पहले वाले फॉर्मूले से बताया था, तो आप वहाँ से सोल्व कर सकते हो। इन दो के अलावा अगर आपको कोई पीरियोडिक फंक्शन डिफाइन करे वो, तो आपको इस मेथड से सोल्व कर सकते हो उसको। ठीक है, यस। तो ये आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी का एक फॉर्मूला स्टूडेंट्स ध्यान में रखना है। ओके, तो ये आपका यूनिट स्टेप फंक्शन और पीरियोडिक फंक्शन था स्टूडेंट्स। इन दोनों में अगर आपको कोई डाउट आए तो आप मेरे से कॉल करके पूछ लेना, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, और किसी भी तरीके से आपको लगे कि भाई कोई डाउट लग रही है तो आप जैसे भी पूछना चाहो वैसे पूछ लेना, मेरे को कॉल कर सकते हो। ओके, थैंक यू।